अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये ऐलान कर उन्होंने सबको चौंका दिया है। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का समर्थन कर दिया है। लेकिन उनके इस फैसले से एक सवाल खड़ा हो गया है कि उन्होंने अचानक ये फैसला क्यों लिया, बीच में ही उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। आइए एक नजर डालते हैं आखिर किस वजह से उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ली या फिर ऐसी क्या मजबूरी थी। चलिए समझते हैं। दरअसल राष्ट्रपति बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुने गए थे। वो लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, लेकिन बढ़ी हुई उम्र, खराब स्वास्थ्य से जूझ रहे बाइडेन की दिक्कतों को ट्रंप के साथ उनकी प्रेसिडेंशियल डिबेट ने और ज्यादा बढ़ा दिया था। इस डिबेट के बाद उन पर लगातार दबाव भी बढ़ा था। बीते कुछ महीने में ऐसी कई तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिससे उनकी फजीहत हुई और उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य माना जाने लगा। चलिए ऐसे मोमेंट पर गौर करते हैं कि कब क्या क्या हुआ था। एक इंटरव्यू चल रहा था, CNN की तरफ से आयोजित कराई गई थी एक लाइव डिबेट, जिसमें ट्रंप एक तरह से बाइडेन पर भारी पड़ रहे थे। इस डिबेट में बाइडेन की परफॉर्मेंस बेहद खराब रही। वो न ट्रंप के दावों को काउंटर कर पा रहे थे और न ही अपनी बात सही तरीके से रख पा रहे थे। वो कई बार बोलते बोलते फ्रीज हो गए। ऐसे भी मौके आए जब उन्हें खुद पता नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं। इस टीवी डिबेट के ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिसमें उन्हें फ्रीज होते, बुदबुदाते हुए, भ्रमित होते हुए, मतलब हैरान होते हुए, एक तरह से समझ नहीं आ रहा है ऐसा करते हुए उन्हें देखा गया था। डिबेट में बाइडेन की इस खराब परफॉर्मेंस के बाद उन पर उम्मीदवारी से हटने का दबाव भी बढ़ने लगा था। बाइडेन ने नाटो की बैठक के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को राष्ट्रपति पुतिन बोल दिया और वो फिर संभले और अपनी गलती सुधार की। जो बाइडेन ने अपनी गलती सुधारते हुए कहा कि उनका फोकस पुतिन को हराने पर है। ये लॉजिक सही नहीं बैठा था और ये वीडियो भी वायरल हुआ था। तीसरा पॉइंट, हाल ही में इटली के पुगलिया में हुई G7 बैठक में वैश्विक नेताओं से मिलने जुलने के कई तरह की तस्वीरें सामने आई थी। इस दौरान बाइडेन के एक वीडियो ने खास तौर पर लोगों का ध्यान खींचा था। इस वीडियो में बाइडेन का बर्ताव कुछ ऐसा रहा कि इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी को आगे बढ़कर उन्हें संभालना पड़ा। वीडियो में देखा जा सकता है कि सभी नेता एक दिशा में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, जबकि बाइडेन विपरीत दिशा में जाकर अपने आप से बातें करते और अजीब तरह से बर्ताव करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद मेलोनी आगे बढ़कर उन्हें ग्रुप के पास ले जाती हैं। चौथा पॉइंट, राष्ट्रपति बाइडेन पिछले साल जून में कोलोराडो के US एयरफोर्स एकेडमी के एजुकेशन समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान बाइडेन ने ग्रेजुएट छात्रों को डिप्लोमा दिया और उनसे हाथ मिलाया, लेकिन इसके बाद वो जैसे ही आगे बढ़े वो लड़खड़ा कर गिर गए। अधिक उम्र होने की वजह से वो उठ नहीं पाए और सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने आगे बढ़कर उन्हें उठाने में मदद की। ये भी एक पॉइंट है। और इसके बाद का जो पॉइंट है, हाल ही में इटली में हुई G7 मीटिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बैठे बैठे सोते नजर आए थे। इस बीच उनकी बगल की सीट पर बैठे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को अपनी सीट से उठकर उन्हें उठाना पड़ा था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। छठा पॉइंट, बीते मार्च महीने में बाइडेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में वो गाजा में सीज फायर जैसे गंभीर मुद्दों पर बात करते हुए आइसक्रीम खाते नजर आए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद उनकी जमकर आलोचना हुई थी। गाजा संकट जैसे मुद्दों पर आइसक्रीम खाते हुए हल्के फुल्के अंदाज में बात करने पर उनकी काफी ज्यादा निंदा की गई थी। सातवां पॉइंट, राष्ट्रपति बाइडेन ने इसी महीने की शुरुआत में रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को ब्लैक मैन कहा था। एक इंटरव्यू के दौरान वो अपनी सरकार के कामकाज को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन इसी बीच वो रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का नाम भूल गए और उन्हें ब्लैक मैन कहकर संबोधित किया। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे कि जिस तरीके से बढ़ती उम्र की वजह से उन्हें दिक्कत हो रहा हो या फिर कोई और वजह हो, मानसिक स्थिति उनकी थोड़ी सी सही नहीं हो, जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके के वीडियो सामने आए थे, इससे तो यही पता चलता है जो बाइडेन की उम्र 81 साल है, वो अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति भी हैं। उनकी यही उम्र इस बार उनकी राह में रोड़ा भी बन गई।
एक तरह से देखा जाए तो ट्रंप सहित विपक्षियों ने बार बार उम्र को लेकर उन पर निशाना भी साधा है। विपक्षियों की ओर से एक ऐसा नैरेटिव पेश किया गया कि वो बढ़ती उम्र की वजह से इस पद के योग्य नहीं है। इसी नैरेटिव की वजह से आम जनमानस में भी यही संदेश गया कि राष्ट्रपति को अपेक्षाकृत युवा और उत्साह से लबरेज होना चाहिए। बीमारी के मामले में भी देखा जाए तो डिमेंशिया, कोरोना और भी कई सारी बीमारी हैं जो राष्ट्रपति को हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन का मानसिक स्वास्थ्य लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, जैसा अभी बताया। बीच बीच में ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि बाइडेन डिमेंशिया से जूझ रहे हैं, जिसके पीछे तर्क दिए गए कि डिमेंशिया की वजह से उन्हें भाषण देने में दिक्कत आती है। वो भाषण देते समय भूल जाते हैं कि उन्हें क्या कहना है। उनके कई विदेशी दौरे के दौरान ऐसे वीडियो सामने आए जब उन्हें मंच पर कंफ्यूजन की स्थिति में देखा गया। हालांकि व्हाइट हाउस ने उन रिपोर्ट्स को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि बाइडेन को डिमेंशिया है। डिमेंशिया एक ऐसी हालत होती है जिसमें इंसान भूल जाता है सारी चीज़ें कि वो क्या बोलना है या क्या करना है। इसके साथ ही बीच प्रचार के दौरान बाइडेन कोरोना से भी संक्रमित हो गए थे। इस वजह से उन्हें प्रचार बीच में ही रोककर खुद को क्वारंटीन करना पड़ा था। दूसरा एक और पॉइंट ये भी है कि वो इसके योग्य हैं या नहीं है, वो बात तो अलग है, लेकिन अमेरिका में बड़े पैमाने पर लोगों को लगता है कि बीते 4 साल में बाइडेन प्रशासन पूरी तरह से फेल रहा है। बीते 4 साल में देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब दौर से गुजरी है। देश में रोजगार के संकट भी गहराए हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट जो सर्वे किए जा रहे हैं उसमें बाइडेन की हार को दिखाया जा रहा है। ज्यादातर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कई तरह के सर्वेक्षण किए गए हैं जिसमें यह बताया गया है कि जनता जो है पूरी तरह से उन्हें नकार चुकी है, ट्रंप को जीतता हुआ दिखा रही है। और दूसरी बात कि अभी जो ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ था, कहीं ना कहीं उससे ट्रंप की स्थिति और ज़्यादा मजबूत हुई है। माना जाता है कि सिंपैथी वोट उन्हें मिल सकता है और ऐसा दुनिया भर के कई नेताओं के साथ देखा गया है। जब ऐसी स्थिति आती है, हमला होता है और वो कोई नेता जख्मी हो जाते हैं तो तुरंत उनका ग्राफ जो है वो बहुत हाई हो जाता है, वो चुनाव जीत जाते हैं। तो ये सारी वजह हैं और इस स्थिति में अगर बाइडेन अगर चुनाव लड़ते हैं तो शायद वो निश्चित रूप से हार जाते और उन्हें इस बात का एहसास हुआ, शायद डेमोक्रेटिक पार्टी को एहसास हुआ कि जो बाइडेन हार सकते हैं और इसके वजह से उन्होंने अपना जो है नाम वापस ले लिया है। लेकिन वापस ले करके उन्होंने एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि अपनी हार को देखते हुए उन्होंने पहले ही हार मान ली और अपने आप को किनारे कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट वो ऑफिशियल हार उनकी नहीं है। एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्होंने जीत दर्ज की है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही ये खास देखने वाली बात ये है कि ट्रंप के अगेंस्ट में अब कमला हैरिस अगर लड़ती हैं चुनाव तो वो उन्हें टक्कर दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगी, ये अपने आप में बड़ा विषय है और सोचने वाला विषय है। और इस मामले पर दोस्तों आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।